कभी कभी जो सीधी सादी लोक कथाएं होती है ना, उनमें बहुत गहरे मतलब छुपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक किसान की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे अच्छी किस्मत लालच की वजह से एक बुरे डरावने सपने में तब्दील हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जब हमारी सबसे अच्छी किस्मत ही हमारा सबसे बुरा सपना बन जाए। उस किसान की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो उसकी सबसे बड़ी खुशी थी वही उसकी सबसे बड़ी दहशत बन गई। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक बहुत ही आम सा किसान है। उसकी जिंदगी बिल्कुल रोज की तरह ही चल रही थी। वो हर रोज नदी पर जाता था, लेकिन उस दिन नदी ने उसे कुछ ऐसा दिया जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए जरा, किसान की आंखों में उम्मीद की एक अलग ही चमक है। उसका जाल इतना ज्यादा भारी है कि उसे खींचने में भी जोर लग रहा है। पहली नजर में तो ये किसी जैकपॉट जैसा ही लगता है ना? पर मछलियों के उस बड़े से ढेर में एक चीज ऐसी थी जो सबसे अलग थी, एक छोटा सा कछुआ। और बस यही वो पल था जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां अच्छी किस्मत और लालच के बीच की असली जंग शुरू होती है। कहते हैं ना कि अच्छी किस्मत अक्सर इंसान के मन में लालच का बीज बो देती है। बस किसान के मन में भी एक ऐसा ही ख्याल आता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख देने वाला था। और यहीं पर हम देखते हैं कि लालच कैसे इंसान की सोच पर पर्दा डाल देता है। उस किसान के लिए वो कछुआ अब सिर्फ खाने की एक चीज बन गया था। उसके दिमाग में ये आया ही नहीं कि उसकी जान बख्श दी जाए या उसका कुछ और किया जाए। बस एक छोटा सा फैसला, एक पल का लालच, और किसान ने अनजाने में ही अपने लिए एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जिसका अंत बहुत ही भयानक था। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो बाजार में मछलियां बेचकर जब किसान घर लौट रहा था, तब उसके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसे परेशान कर दिया। उसकी टोकरी एकदम खाली थी, सारी मछलियां पता नहीं कैसे गायब हो गई थी, और ये तो बस आने वाले तूफान की पहली आहट थी। अब मछलियों के गायब होने की इसी उलझन के साथ किसान अपने घर पहुंचता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर का जो रहस्य है वो तो कुछ भी नहीं है। असली खौफ तो दरवाजे के अंदर उसका इंतजार कर रहा है। घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक अनजाना सा डर जैसे हवा में घुल गया हो। किसान के लालच का जो नतीजा था वो अब एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आने ही वाला था। घर में घुसते ही उसे अपनी पत्नी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। उनका कुत्ता कालू अजीब तरह से लगातार रोए जा रहा था। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को इंसानों से पहले ही भांप लेते हैं, और कालू का ये डर एक बहुत ही बुरा संकेत था। और फिर अचानक से उस खामोशी में एक चीख गूंजती है, किसान की पत्नी की चीख, जो कहानी के सबसे चौंकाने वाले पल को सामने लाती है। वो छोटा सा कछुआ अब एक राक्षस बन चुका है और उनकी गाय को खा रहा है। अब सोचने का वक्त था ही नहीं। किसान और उसकी पत्नी बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके पीछे वो चीज है जो कुछ देर पहले एक छोटा सा कछुआ था और अब एक दैत्य बन चुका है। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस कछुए को किसान अपना खाना बनाने चला था, आज वही उसका शिकारी बन गया है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है ना, तो शिकारी भी शिकार बन जाता है। किसान की इस चीख में उसका डर और पछतावा साफ साफ सुनाई दे रहा है। वो अब समझ चुका था कि ये कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि उसके लालच का ही एक राक्षसी रूप है जो उसे सजा देने आया है। उनकी ये दौड़ सिर्फ एक राक्षस से नहीं थी, ये तो अपने ही किए हुए कर्मों के फल से थी। हर कदम पर मौत का साया उनके साथ साथ भाग रहा था। और अचानक सब कुछ थम जाता है। वो पीछा, वो राक्षस, वो डर, सब गायब। किसान और उसकी पत्नी खुद को सुरक्षित पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बुरे सपने से जागे हों। तो आखिर ये था क्या? क्या ये किसान के दोषी मन का बनाया हुआ एक भयानक सपना था, या फिर ये सच में कुदरत की तरफ से कोई चेतावनी थी? कहानी हमें इसी सवाल के साथ एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। इस कहानी का जो असली खौफ है ना, वो उस राक्षस में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए संदेश में है। चलिए अब इस बुरे सपने के पीछे के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें कई जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ लालच के बारे में है, या इसका मतलब कुछ और भी गहरा है,
चलिए इसके अलग अलग पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसके कई मतलब निकलते हैं। सबसे सीधा और साफ मतलब तो यही है कि ये लालच के खिलाफ एक चेतावनी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये हमें प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाती है कि हर जीव की अपनी एक जगह है, अपना एक महत्व है। वो कछुआ सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक तरह से कुदरत का प्रतीक था, और जब उसे छेड़ा गया तो कुदरत ने पलटवार किया। और हाँ, एक और नजरिया भी है कि शायद वो राक्षस कहीं बाहर था ही नहीं। हो सकता है वो किसान के अपने अंदर के डर, उसके अपराध बोध का ही एक भयानक रूप हो। देखिए, यही तो खूबी है लोक कथाओं की। एक ही कहानी में कितने सारे सबक छुपे होते हैं। पुरानी ग्रीक कहानियों में एक शब्द आता है ह्यूब्रिस। इसका मतलब होता है ऐसा घमंड या अहंकार जो इंसान को अंधा कर दे। किसान को भी यही गुमान हो गया था कि वो प्रकृति से कुछ भी ले सकता है और उसे इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, और यही अहंकार उसके पतन की वजह बना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस कहानी में असली राक्षस कौन था, वो कछुआ या फिर किसान के अंदर बैठा लालच? शायद असली राक्षस वो हर सोच है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारे कर्मों का कोई नतीजा नहीं होगा। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।